अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जैगम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैगम एफएक्स इनसाइट्स। आज हम करने जा रहे हैं गोल्ड की वीकली फोरकास्टिंग जो कि होगी 23 सितंबर से लेके 27 सितंबर 2024 तक के लिए। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग वीक में गोल्ड का एक जो है मेजर ट्रेंड वो क्या रह सकता है। फर्दर हम अपने टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर भी डिस्कस करेंगे और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास अपकमिंग वीक के अंदर कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं वो अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल गोल्ड की तरफ बात करते हैं। H1 के ऊपर अगर तो मैं गोल्ड को देखता हूँ यहाँ से, तो गोल्ड के अंदर जो है वो बाइंग नज़र आ रही है। कंप्लीट स्मार्ट मनी जो है वो बाइंग में अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स एक सिंपल सा इंडिकेटर है। इसके रूल्स भी कोई इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। आपको अगर एनालाइज़ करना हो चार्ट्स को तो आप सिंपल इज़ दैट नीचे वॉल्यूम से देख सकते हैं। अगर तो ट्रांजैक्शंस बढ़ी हुई हैं एक पर्टिकुलर कैंडल्स के अंदर तो वॉल्यूम्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। जस्ट लाइक अगर तो हम इस पॉइंट के ऊपर देखते हैं, इस एक रेड कैंडल के अंदर आपको जो वॉल्यूम्स है वो इंक्रीज़ हुआ नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट के ऊपर ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हुई हैं। मार्केट ने अगर तो बाय का मूव दिया तो आपको ये चीज़ सिंपल इज़ दैट नज़र आ रही होगी कि मार्केट के अंदर इस पॉइंट से जो है वो बाइंग हुई है। एनीवेज वॉल्यूम्स के ऊपर किसी और इंशाल्लाह वीडियो में या किसी और चीज़ के ऊपर मैं डिस्कशन ज़रूर करूँगा। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यहाँ से बाइंग नज़र आ रही है, यहाँ से बाइंग नज़र आ रही है और मार्केट भी हमें यहाँ से भी अगेन एक बाय का मूव देता हुआ नज़र आ रहा है। और उसके बाद जो है हमें एक लो वॉल्यूम्स नज़र आ रहे हैं जो कि कॉन्टिन्यूएशन की ही अभी तक हमें साइन दे रहे हैं। फर्दर मार्केट में इस टाइम हमें बाइंग ही नज़र आ रही है। ठीक है, मार्केट जो है वो नेक्स्ट वीक भी हमारे एक बुलिश ट्रेंड में ही हमें रहती हुई नज़र आ सकती है। तो गोल्ड के ऊपर मैंने कुछ फर्दर एरियाज़ जो हैं वो बाइंग के लिए निकाल के रखे थे अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम्स। ये एक्चुअली जिस तरह यहाँ पर मार्किंग है, ये मार्किंग है, ये मार्किंग है, ये सारी वॉल्यूम्स के ऊपर मार्किंग है। मैं इनको छोड़ देते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने इन ऑर्डर ब्लॉक्स के ऊपर ये जो मैंने एरियाज़ मार्क किए हुए हैं इनके ऊपर डिस्कशन कर लेता हूँ मैं। ये बहुत ही बेहतरीन एरियाज़ हैं। इनके ऊपर अगर आपको मिलती है मार्केट और आपको यहाँ से रिजेक्शंस मिलती हैं तो आप यहाँ से जो है वो ट्रेड कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो एरिया है वो है 2615 से लेके 2600 का एरिया, 2616 का एरिया सॉरी। और नीचे वाला जो आपका एरिया है वो है 2608 से लेके 2610 का एरिया। उसके बाद जो आपके पास एरिया अवेलेबल है वो है 2604 से लेके 2606 का एरिया। फर्दर गोल्ड के ऊपर हम कुछ और एरियाज़ के ऊपर भी डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि अगर तो मार्केट ये जो है वो एरिया एक ब्रेक करती है 2602 का एरिया, तो मैं जो हूँ वो प्राइसेस को फर्दर इस इतने एक एरिया तक आता हुआ देख रहा हूँ। ठीक है, ये वाला जो एक इतना एरिया है ये आपका बेहतरीन कॉन्टिन्यूएशन का एरिया है। यहाँ से जो है मार्केट को बाय साइड की तरफ अगेन प्ले होता हुआ देख सकते हैं और यहाँ से हमें एक अच्छी जो है वो बाइंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, वैसे तो मार्केट यहाँ से भी 300 पेप जो है वो ऊपर खड़ी हुई है, लेकिन इन केस मार्केट अगर तो हमारे नेक्स्ट वीक में एक रिट्रेसमेंट जो है वो लेती है और इस आपके एक एरिया पे आती है तो यहाँ से हमें बहुत अच्छा एक मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो है हमारे पास इम्बैलेंस मार्केट के अंदर अवेलेबल है। तो नेक्स्ट हमारा जो एरिया ऑफ डिमांड जो बन रहा है वो इसी एरिया के ऊपर है। इस एरिया के ऊपर अगर तो मैं डिस्कशन करूँ, ये जो आपका एरिया निकल कर आया है वो निकल के आया है 2591 से लेके 2594 का एरिया, तकरीबन ये तकरीबन 27-28 पिप्स का ये आपका एरिया है। और इस एरिया से आपको बेहतरीन जो है वो कॉन्टिन्यूएशन की ट्रेड मिलेगी इन केस अगर तो मार्केट ये एरियाज़ ब्रेक करके यहाँ तक आती है। तो फर्दर ये एक इम्बैलेंस पड़ा हुआ है तो मार्केट को इसको भी फिल करने के लिए इस एरिया तक आना चाहिए। ठीक है, सेलिंग के लिए मार्केट की मैं कुछ एरियाज़ जो हैं वो मार्क कर देता हूँ एज आ एरिया ऑफ रेजिस्टेंस। 30 तक प्राइसेस हमारी जा सकती हैं। प्राइसेस जो हैं वो 50 और अगर तो 2650 तक जाती हैं तो 2650 का हमारा एक अच्छा एक वहाँ से हमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है कि रिट्रेसमेंट। और उसके अलावा अगर तो मार्केट 2685 तक जाती हैं तो हमें एक अच्छा वहाँ से भी ड्रॉप देखने को मिल सकता है। फर्दर इसके ऊपर जो हूँ मैं ये कुछ एरियाज़ मार्क कर देता हूँ। सप्लाई का जोन हमारे पास एक ये अवेलेबल है, यहाँ से हमें एक सेल का मूव देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मैं सेलिंग की कोई और एरिया मार्क नहीं कर सकता। 2624 से लेके 2625 का ये आपका एरिया है। ठीक है, यहाँ से हमें एक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। अगर तो मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट देती है तो हमारी प्राइसेस जो हैं वो हमें 2630 और 2635 तक देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, ये दोनों जगह भी मैं मार्क कर देता हूँ। इस एक रेंज के अंदर हमें प्राइस आते हुए मिल सकती है। बाकी बाइंग के जो एरियाज़ हैं हमने उनके ऊपर डिस्कशन की है कि हमारे जो बाइंग के एरियाज़ हैं वो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है और फर्दर ये एरिया है। इन तीन एरियाज़ के ब्रेकआउट के बाद हमें प्राइसेस जो हैं वो इस एक एरिया के ऊपर देखने को मिलेगी और यहाँ से फिर हमें दोबारा से बुलिश की एक कॉन्टिन्यूएशन जो है वो देखने के लिए मिल सकती है। फर्दर अगर तो मैं न्यूज़ की बात करूँ तो हमारे पास नेक्स्ट वीक में जो अपकमिंग न्यूज़ हैं वो हमारे पास मंडे वाले दिन हमारे पास आ रही हैं। PMI का डाटा आ रहा है, फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आ रहा है। फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI का
345 के ऊपर पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग। ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास जो है वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस की रिपोर्ट जो है वो आ रही है, ठीक है। वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास कोई भी डाटा नहीं आ रहा। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री आ रही है और होम सेल्स आ रही हैं कि यूएस में जो है वो सेल्स वगैरह बढ़ी हैं होम्स की या नहीं। उसके बाद हमारे पास जो है वो थर्सडे वाले दिन जीडीपी का डाटा आ रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो है वो आ रहा है। और ये जो क्यू का मतलब है क्वार्टरली डाटा है, एक साल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, तो उसका ये जो है आपका डाटा आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा ये आपकी रिपोर्ट जो है वो अच्छी है जीडीपी की और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स की। थर्सडे वाले दिन मार्केट हमें ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो शो कर सकती है। उसके अलावा फ्राइडे वाले दिन हमारे पास जो है कोर प्राइस इंडेक्स आ रहा है, ठीक है। ये सीपीआई नहीं है, सीपीआई भी बेसिकली आपके पास कोर प्राइस इंडेक्स ही होता है, लेकिन ये भी आपका है एक मंथली का डाटा आ रहा है, ठीक है। सीपीआई जो होती है वो ईयरली के साथ आती है। तो ये वाला जो हमारा डाटा है थर्सडे वाला बेसिकली मेन हमारा इंपॉर्टेंट डाटा है, ठीक है। बाकी भी हमारे पास हैं लेकिन वो कोई इतनी खास वॉलेटिलिटी नहीं लेके आ सकेंगे। अब गोल्ड के ऊपर मज़ीद डिस्कशन करते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप के ऊपर मैं एक व्यू दिखाना चाहूँगा आप लोगों को। 16 ऑफ सितंबर से हमारा लास्ट वीक स्टार्ट हुआ था। एसएल्स को सिर्फ हम काउंट करेंगे, एक एसएल हिट हुआ है, ठीक है। और उसके बाद कोई एसएल नहीं हिट हो रहा। टीपीज़ हमारे लग रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। टीपी फर्स्ट हिट, टीपी पीछे भी ये एक और एसएल हमारा हिट हुआ है 17 ऑफ सितंबर को। उसके बाद आके जो है हमारा 18 को कोई एसएल हिट नहीं हुआ 19 को हमारा कोई एसएल हिट नहीं हुआ इवन कि हमारा कोई भी एसएल अल्हम्दुलिल्लाह 20 ऑफ सितंबर को भी हिट नहीं हुआ, ठीक है। लास्ट डे की 20 सितंबर की मैं कर देता हूँ, बता देता हूँ कि हमारे क्या क्या जो थी वो ट्रेड्स थी। पहले जो थी वो एक ट्रेड हमने 18 से जो है वो ली थी, सॉरी उससे पहले भी ये भी हमारा एक सेटअप था, ठीक है। ये बहुत ही टेक्निकल सेटअप था। इसके ऊपर हमने ट्रेड की थी 16 से 26 14 से 16 से 15 से 17 का एसएल था। मार्केट ने हमें यहाँ 14 से 15 से एक ड्रॉप दिया था 40 पिप्स का, लेकिन ये ट्रेड जो थी वो बाद में क्लोज़ करवा दी थी मैंने, ठीक है। विल फाइंड अनदर सेटअप सून ऑन द ट्रेड और टू ट्रेड ऑन। तो हमने ये सेटअप जो था फेल कर दिया था। उसके बाद हमारा जो है वो एक ये किया था ट्रेड 26-17 से 26-18 का एसएल रख के, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो है हमारा रिवॉर्ड बहुत ही बेहतरीन मिला है, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये जो मार्केट ने हमारा ये ड्रॉप दिया है, यहाँ से ये ट्रेड थी 16 से 18 का एसएल रखे और ये इसने पूरा एक ड्रॉप दिया था। टीपी थर्ड जो था वो हमारा 2605 पे था आई थिंक। टीपी थर्ड हमारा जो था वो 2605 पे था। उसके बाद जो हमारा ये हमने किया है अल्हम्दुलिल्लाह दिया, और उसके बाद जो रिवर्सल था उसको भी हमने कैप्चर किया है। गोल्ड का बाय का जो था 2604 से 3 का बाइंग का जोन था और 02 का एसएल था, सिर्फ एक छोटा सा 20 पिप्स का एसएल। यहाँ से जो आप ये ट्रेड लगी हुई देख सकते हैं। और इसका जो टीपी थर्ड था वो भी 100 पिप्स का था 2615 का, ठीक है। वो 120 पिप्स का था, वो भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें दिया है, ठीक है। और पूरे वीक में हमारे जो एसएल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 एसएल्स हिट हुए हैं, लेकिन जो ट्रेड्स हैं वो दिन की जो मैं दे रहा हूँ वो 2 से 3 ट्रेड्स ही देता हूँ जिनकी हाई प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं। फर्दर कोई बेकार ट्रेड्स नहीं करते हैं, हम 2 से 3 ट्रेड्स करते हैं विद एसएल ऑफ मैक्सिमम 20 पिप्स, ठीक है। $2 का एसएल होता है, इससे बड़ा हमारा एसएल नहीं होता। 20 पिप्स का एसएल के साथ वी आर टारगेट ऑलमोस्ट लाइक 60 पिप्स मिनिमम टूवर्ड्स 100 and 150 पिप्स, ठीक है। तो अगर तो आप इस सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि टिकटॉक की बायो में और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। फर्दर गोल्ड जो है वो बुलिश है। गोल्ड अगर तो ये एरिया ब्रेक करती है और इस एरिया पे आके हमें एक अच्छा वॉल्यूम जो है वो बाइंग का देती है, तो मैं यहाँ से बेसिकली लॉन्गर टर्म के लिए बाइंग के अंदर दोबारा से एंटर होऊंगा टूवर्ड्स लाइक अराउंड 2650 का टारगेट देते हुए, ठीक है। तकरीबन 500-600 पिप की हमारी ट्रेड यहाँ से बनेगी, तो यहाँ से ये वो एरिया बन सकता है हमारा जो हमें 500 से 600 पिप की ट्रेड जो है वो दे, ठीक है। तो इस एरिया के ऊपर आप लोग देखिएगा। फर्दर ये भी अंदर के कॉन्टिनेशन के एरियाज़ हैं जिनके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिस्कशन की है। फर्दर इन एरिया से भी जो है हम वो बाइंग के मूव्स देख सकते हैं। बगैर इस तरह का आपको पता है कि हम इंशाल्लाह रोज़ ही अपने डेली एनालिसिस भी अपलोड करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे मार्केट के अंदर जो भी इनसाइट्स हों वो आपको मैं बता सकूँ, आपको तक डिलीवर कर सकूँ। फर्दर अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होती है अपने डेली एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।